हे गाइस, मेरा नाम है मीनाक्षी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्ला ब्ला बातें। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि लॉकडाउन की लव स्टोरी के सेकंड एपिसोड में आपको क्या क्या मसाला देखने को मिलेगा। तो सीरियल शुरू होता है मोदी जी के भाषण से, जहां पे वो ये बोल रहे होते हैं कि 21 दिन तक अब देश में लॉकडाउन रहेगा और 21 दिन तक कोई भी नागरिक अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। तो ये सब देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है सोनम को। जी हाँ, वो तो जैसे रोने ही लगती है, टूट जाती है बहुत बुरी तरीके से और बैठकर वहीं पे बैठ जाती है और रोने लगती है और कहती है कि अब मेरी शादी और शादी के फंक्शंस कैसे होंगे, मेरे फ्रेंड्स जो यूएस से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, रिलेटिव्स हैं जो, वो सब लोग कैसे आएंगे और कैसे मेरी शादी में शामिल हो पाएंगे, मैं कैसे तैयारियां कर पाऊंगी अपनी शादी की, मैंने जो लहंगा इतने मन से बनाया था वो सब मैं कैसे पहनूंगी। ये सब लोग देख ही रहे होते हैं कि सब के सब परेशान हो जाते हैं। सोनम की मम्मा है, वो उसको समझाती है कि बेटे अब तुम बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रही हो, प्लीज़ अब थोड़ा सा कंट्रोल करो, वाई आर यू बिहेविंग लाइक चाइल्ड। उसके बाद ध्रुव भी सोनम को समझाने की कोशिश करता है कि सोनम बस करो, अब कोई बात नहीं, अगर ये सब हो भी गया तो क्या हुआ, पूरे देश में लॉकडाउन हो रहा है, सिर्फ हमारी अकेले की शादी तो नहीं है, बहुत लोग हैं जिनकी शादी जो है वो सफ़र करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। इस शादी के लिए जो हमारे रिलेटिव्स आने वाले थे, हमारे फ्रेंड्स आने वाले थे, वो नहीं आ पाएंगे और हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के सामने ही शादी करनी पड़ेगी। तो सोनम उनको समझाती है कि क्यों क्यों ऐसा होगा, मेरी शादी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और साथ ही उसके फंक्शंस भी मेरे लिए सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स शामिल हों और हमें ब्लेसिंग्स दें। अब ये सब कैसे होगा, लॉकडाउन भी अभी ही होना था। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को खींचने लगती है, रोने लगती है, बिलखने लगती है। तो वो समझाता है, इसी बात पे थोड़ी सी ध्रुव की और सोनम की टकरार हो जाती है। ध्रुव समझाता है सोनम को कि सोनम, मैं तुम्हारी तरह सब किसी भी जगह पे ये नहीं सोचे बिना रिएक्ट करता कि यहाँ पर लोग कैसे हैं या मुझे किस तरीके से बोलना चाहिए। तुम इतना ज़्यादा बचकाना बिहेव कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर किस तरीके से किसके सामने क्या बोलना है। सोनम कहती है कि मैं कौन सा रोड पे खड़े होकर रो रही हूँ, मैं कर रही हूँ अपनी फैमिली के सामने ही कर रही हूँ ना। अपना दुख अगर अपनी फैमिली के सामने नहीं बांटूंगी तो मैं कहाँ बांटूंगी। तो ध्रुव उसको समझाता है, तो तुम क्या चाहती हो। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो कहता है कि तो तुम क्या चाहती हो ये बताओ मुझे। तो नहीं करते हैं शादी पोस्टपोन कर दें, ये चाहती हो, तुम्हारे लिए शादी ज़रूरी है या शादी के फंक्शन। तो सोनम उनको समझाती है कि मेरे लिए दोनों ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, शादी भी और शादी के फंक्शंस भी। लेकिन ध्रुव जो है वो बहुत गुस्से में होता है और सोनम ये देखकर वहाँ से चली जाती है कि ध्रुव उसको बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाकर बात करता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। वो चली जाती है वहाँ से। ध्रुव को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि उसका बड़ा भाई क्या करता है, वो बड़ा भाई जो है उसका वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट दिखाया गया है इस सीरियल में, इस एपिसोड में स्पेसिफिकली। वो पानी का एक गिलास उठाता है, पूरा का पूरा पानी ध्रुव के सर पे उड़ेल देता है। हाँ जी, ध्रुव के सर पे पूरा का पूरा पानी उड़ेल देता है और कहता है कि देवी जैसी होती है वैसे ही उसको मनाना चाहिए, बाकियों को देखकर नहीं उसके साथ बर्ताव करना चाहिए। उसके कहने का ये मतलब होता है कि जैसी वाइफ है तुम्हारी उसके अकॉर्डिंग ही तुम उसको मनाओ। ये मत सोचो कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि बाकी लोगों की सोच अपनी है और तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी सोच अपनी है। तो जाओ और उसको मनाओ। और वो चला जाता है ध्रुव वहाँ से। ध्रुव ऊपर जाता है तो देखता है कि सोनम जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, रो रही है, फ़ोन पे अपनी सहेली से बात कर रही है और कह रही है कि ध्रुव कुछ नहीं समझ रहा है, मैंने अपनी शादी के लिए लहंगा डिज़ाइन किया था, जब से मैं डिज़ाइनर बनी हूँ तब से मैं उस लहंगे पे काम कर रही हूँ और मैं उसी लहंगे को पहनना चाहती थी अपनी शादी में। अगर मेरे से पहले वो लहंगा किसी ने पहन लिया तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। ये सब ध्रुव चुपचाप सुनता है और अपने अपने बचपन के दोस्त को कॉल करता है और स्पीकर पे फ़ोन करता है और कहता है कि सुनो, तुम्हारी भाभी ने जैसा लहंगा बनाया था पिंक कलर का, वैसा लहंगा प्रयागराज में हर दुकान पे जाके ढूंढो और उसको जब्त कर लो। अगर तुम्हारी भाभी से पहले वो लहंगा किसी ने पहन लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो वो ये सब कहता है तो सोनम खुश हो जाती है उसकी बात सुनकर और वो मान जाती है। उसके बाद उनके बीच में थोड़ी सी सॉरी और बातें होती हैं कि वो कहती है कि ठीक है, मुझे अकल नहीं है कि कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, मैंने नीचे बहुत ज़्यादा सब कुछ बिगाड़ दिया है। तो ध्रुव उसको समझाता है कि कोई बात नहीं। फिर सोनम कहती है कि मैं चाहती थी कि मेरी शादी जो है वो यादगार रहे, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार, ज़िंदगी में एक ही बार शादी होती है और मैं चाहती हूँ कि वो यादगार रहे। और मेरी शादी तो तुमसे हो रही है, तुम मेरे लिए बेस्ट हो, तो मैं चाहती थी कि हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स आए और हमें ब्लेसिंग्स और दुआएं दें।
ध्रुव उसको समझाता है कि ठीक है अभी कुछ नहीं हो सकता तो क्या कर सकते हैं, फिर वो दोनों राजी खुशी मान जाते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि डिनर के लिए पूरा टेबल सज चुका है और सब के सब टेबल पे बैठ चुके हैं। अब टेबल पे सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं कि एकदम से सोनम उठती है और कहती है कि लाइए भाभी मैं सर्व कर देती हूँ आपके साथ, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वो सर्व करने लगती है, उतनी ही देर में बातचीत शुरू होती है। तो ये पता चलता है सोनम को कि इस घर में, यानी कि जो लड़के का, हमारे हीरो का जो घर है, ध्रुव का जो घर है, उसमें एक रिवाज है कि यहाँ की बहुएं जो होती हैं वो अपने पतियों के खाने के बाद खाती हैं या पूरे फैमिली मेंबर्स के खाने के बाद खाती हैं। तो उसको ये पता चलता है और वो कहती है कि ऐसा क्यों है, ये तो बहुत गलत है। क्योंकि अब वो अपने ससुर जी से कहती है, होने वाले ससुर जी से, कि पापा आप ही तो कहते हैं कि साथ में खाने से प्यार बढ़ता है, तो इस हिसाब से तो मम्मी जी को आपके साथ खाना चाहिए और भैया को भाभी के साथ खाना चाहिए, और मैं तो ध्रुव के साथ ही खाना खाती हूँ। तो उसके पापा जो है, यानी कि उसके ससुर जी जो है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो मान लेते हैं उसकी बात, और अपनी वाइफ को कहते हैं कि हाँ बहुरिया सही कह रही है, तो मेरे साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ। तो उसकी वाइफ जो है वो इस रिश्ते से कुछ ज़्यादा खुश नज़र आ नहीं रही है। तो वो कहती है कि नहीं, हमारे घर का रिवाज है और मैं इस नियम को किसी के लिए नहीं बदलूंगी। तो उसके जो हस्बैंड है वो उनको समझाते हैं। ध्रुव भी कहता है कि मम्मी अगर सोनम कह रही है तो साथ में बैठ के खा लीजिए। तो ध्रुव की मम्मा जो है वो ध्रुव को बहुत गुस्से से देखती हैं और कहती है कि मैं इस घर की कोई भी नियम को नहीं बदलूंगी, चाहे कोई भी कुछ भी समझे। उसके पापा उनको बहुत ज़्यादा मनाते हैं, तो वो साथ में बैठ के खाना खा ही लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सीन में क्या होता है। अगले सीन में देखा गया है कि जो ध्रुव के पापा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी समधी समधन का स्वागत करके, और वो अपने उनके कंफर्ट के लिए अपना बेडरूम तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अपना बेडरूम छोड़ देते हैं वो और कहते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे समधी समधन जी सोएंगे ताकि उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। लेकिन उल्टे हाथ पे उनकी जो वाइफ है, यानी कि सोनम की जो सासू माँ है, वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाखुश दिख रही हैं। वो नहीं चाहती कि वो अपना बेडरूम छोड़ें। तो वो कहती हैं कि हम क्यों अपना बेडरूम छोड़ें, हम तो लड़के वाले हैं, हम लड़के वाले होकर अपना बेडरूम छोड़ें। तो वो कहता है कि नहीं, वो लोग हमारे मेहमान हैं और तुम क्या चाहती हो कि हम उनको अभी, उनका जिनका हमने स्वागत किया है इतने अच्छे से, अब उनको हम भगा दें और कहें कि अब तुम जाओ अपने घर, क्योंकि अब लॉकडाउन हो गया है। तो वो कहती है कि हाँ अच्छा ही तो है, इस बहाने लॉकडाउन अच्छा हुआ जो अभी हो गया, अब मैं अपने लल्ला को मना सकती हूँ, यानी कि ध्रुव को मना सकती हूँ कि वो उससे शादी ना करे। तो देखने में ये मिला है कि जो ध्रुव की मम्मी है वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उस दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि जो सोनम के पापा हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश हैं इस शादी से, और वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी की शादी इस घर में हो। और आज के सीन में ये भी देखने को मिला कि जो सोनम की छोटी बहन है वो भी नहीं चाहती कि सोनम की शादी इस घर में हो, और वो अपने पापा से बोलती हैं कि मुझे लगता है कि ये घर जो है सोनम के लिए थोड़ा सा डाउन मार्केट है और यहाँ पर सोनम एडजस्ट नहीं कर पाएगी, कैसे रहेगी ऐसी सोच के साथ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ऑर्थोडॉक्स हैं। उल्टे हाथ में उसकी जो मम्मा है, यानी कि सोनम की जो माता श्री हैं, वो बहुत खुश हैं इस रिश्ते से और उनको लड़के वालों की पूरी कदर है, और वो समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये रिश्ता सोनम के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग जो हैं वो दिल के बहुत अच्छे हैं और यहाँ पर सोनम बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। यहाँ के लोग शहरों की तरह नहीं हैं जो खोखले हों अंदर से, यहाँ के लोग दिल से करते हैं जो भी करते हैं, और जो है मुंह पर हैं। उल्टा उसके जो पापा हैं वो कह रहे, वो हर चीज़ में कमी ही निकाल रहे होते हैं, जितनी भी उन्होंने तैयारियां की होती हैं उन सब में वो कमियां निकाल रहे होते हैं। इनफैक्ट वो एसी की भी कमी करते हैं, कहते हैं कि ये एसी भी यहाँ पर काम चलाऊ है, यहाँ पे सब कुछ जो है वो काम चलाऊ है। तो उसकी मम्मा समझाती है कि अगर थोड़ा सा तुम एडजस्ट कर लोगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, और वैसे भी यहाँ के लोग जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सब के लिए, ताकि हमें कोई तकलीफ ना हो। तो कुल मिलाकर आज का एपिसोड मेरे हिसाब से 3.5 रेटिंग तो बनती है। जी हाँ, क्योंकि इस एपिसोड में एक थोड़ी सी नोक-झोंक, प्यार भरी नोक-झोंक दिखाई गई है, और दो परिवारों के बीच में कितना ज़्यादा डिफरेंस है वो भी दिखाया गया है। आगे आने वाले एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि सोनम और ध्रुव बहुत ही बेताब हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, लेकिन अब देखते हैं कि वो मिल पाते हैं या नहीं, क्योंकि पूरी फैमिली जो है वो उसी एक घर में बंद है क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है। जी हाँ, ये सीरियल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा जाने वाला है। धीरे धीरे
आगे आगे हमें पता चलेगा, बट मुझे लगता है कि अभी तो बहुत अच्छा ही जा रहा है। एक तो बिल्कुल न्यू लॉकडाउन की लव स्टोरी है, बिल्कुल ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि लॉकडाउन ही हमारे देश में क्या पूरे विश्व में इस पहली बार हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम है जो हो रखा है, जो हम सब ने फेस किया है, हमने और आपने। और उसी के बीच में फंसी एक शादी होने वाले जोड़ों की जोड़ी है, यानी कि एक कपल है जिसकी शादी होने वाली है और वो लॉकडाउन में फंस चुका है। तो हमें इस सीरियल के थ्रू ये देखने को ज़रूर मिल जाएगा कि लॉकडाउन के बीच में जिन्होंने शादी की उन्होंने कितनी कितनी कैसी कैसी तकलीफ़ों का सामना किया और अपने कितने अरमानों को उनको मारना पड़ा। जी हाँ, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज।